सफारती दोनों महाजों पर नाकामी के बाद मोदी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर एक बार फिर से जारहियत कर सकता है। भारत की जानिब से किसी भी तरीके का रद्दे अमल आ सकता है। फिलहाल तो मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए अरकान पार्लियामेंट का सहारा ले लिया है। मोदी ने अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए अरकान पार्लियामेंट के ग्रुप दुनिया भर में भेजे हैं, जो भारतीय हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी का यह हरबा भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि साख की बहाली के लिए तश्कील दिए गए वक्त पर भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। वक्त के अरकान खुद मोदी सरकार पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, हर तरफ से नाकामी के बावजूद भारत आबी जारहियत से बाज न आया। किशन गंगा डैम से भारत ने दरियाए नीलम का पानी रोक लिया है। दरियाए नीलम में पानी का बहाव मामूल से तकरीबन 40% कम हो चुका है, जिससे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने का खदशा है। साथ ही भारत ने दरियाए चनाब को ब्यास और रावी के निज़ाम से जोड़ने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर सिंतास मुआहिदे की रूह के मुनाफी तस्वुर किया जा रहा है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए सिंतास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अपनी इन नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए भारत LOC सेक्टर पर सरहदी दरअंदाजी की कोशिश या फिर मशरकी बॉर्डर पर जारहियत करके अपनी खिफ़त मिटाने की कोशिश कर सकता है। वैसे तो इबरतनाक शिकस्त के बाद अब भारत की हिम्मत नहीं कि वो फिर से पाकिस्तानी अफवाज का सामना करे। नरेंद्र मोदी अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इंतहा पसंद बलोच तंजीमों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते आए हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी भारतीय प्रॉक्सीज कलदम BLA और BLF ने भारत के ईमा पर मासूम बच्चों को निशाना बनाया। खुज़ा में बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। खुजदार में स्कूल बस को बम धमाके से निशाना बनाया गया, जिसमें 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारत जंगी महाज पर खुलकर पाकिस्तान का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करके वतन अजीज के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहता है। DGISPR ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाज़ा अब भी बरकरार है। भारत को अगर जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। लेकिन we are always prepared for war and if war it is then let war it be। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की भारतीय कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता कलदम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी सन 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत अमेरिका या इसराइल नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान या फ़लस्तीन भी नहीं है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए उतना ही अच्छा होगा।